हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल ओलाजी सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन ने पढ़ रहे थे कि अभी तक अपन ने ये पढ़ा था कि चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जो कि सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चालू कर रखा था। जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स जो अभी करंटली जो सीनियर में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट अपना हो चुका है, सेकेंड अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक वो है अपना चैप्टर नंबर थर्ड। और आज का जो ये अपना थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है बेटा मैट्रिक्स। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह मैट्रिक्स, यह आव्यूह 3 अंकों का निर्धारित है, जिससे 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक 1 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है। आपकी पेपर का प्रश्न संख्या थर्ड, तीसरा प्रश्न और 12वां प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसमें तीसरा प्रश्न 1 अंक का होता है और 12वां प्रश्न 2 अंक का होता है। वर्ष 2020 की जो बोर्ड एग्जाम लगी थी मैथ्स के पेपर में, बोर्ड का ब्लूप्रिंट जो था वो फॉलो नहीं हुआ था। इस वजह से वहां क्वेश्चंस की संख्या में आपको डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन वैसे 2 इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है बेटा राशियों या संख्याओं का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास। राशियों या संख्याओं का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। यहां 2 वर्ड मिलते हैं, एक तो सुव्यवस्थित और एक आयताकार क्रम विन्यास। क्या सेंस है इन दोनों का? सबसे पहले अपन इसी से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सुव्यवस्थित का क्या मतलब है? तो इसमें अपन सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स की परिभाषा, कि इस मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। परिभाषा क्या होती है? राशियों या संख्याओं का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। यहां सुव्यवस्थित का मतलब क्या है? देखो बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास में ये 6 राशियां हैं, 6 अंक हैं। अब ये जो 6 अंक मैंने यूज कर रखे हैं, इनको मैं व्यवस्थित करता हूं। तो व्यवस्थित किस प्रकार से करता हूं? एक आयत के रूप में इनको व्यवस्थित करता हूं। तो व्यवस्थित में मैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मैं व्यवस्थित कर दूं तो एक आयताकार विन्यास हो जाएगा। जैसे मैं इनको व्यवस्थित कर देता हूं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये भी देखो बेटा एक आयताकार विन्यास हो गया। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे लिखूं कि 4 तो एक साथ लिख दिए, 5 और 6 यहां लिख दिए, अब आप देखो ये एक आयताकार विन्यास नहीं है। तो आयताकार विन्यास होना चाहिए। और किस प्रकार से अपन व्यवस्थित करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं, वो देखो कि मैट्रिक्स क्या होती है। राशियों या संख्याओं का एक सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसमें जो राशियां लिखी जाती हैं वो हमेशा ऐसे कैपिटल ब्रैकेट लगा के, सिंबल लगा के, इसमें वो राशियां प्रयुक्त की जाती हैं। कैसे वो राशियां प्रयुक्त की जाती हैं वो देखिए कि बेटा मान लीजिए आपके पास में 6 राशियां थी, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 राशियों को मैं यूज करता हूं। तो देखो बेटा इनके बीच में पहली बात, कोई कोमा वगैरह का चिन्ह प्रयुक्त नहीं करना है। मैं सीधा ही लिख देता हूं इन 6 राशियों को 1 2 3 4 5 6, ये सीधा लिखना है। इनके बीच में अंकों को पृथक करने के लिए बीच में कोई कोमा वगैरह का चिन्ह आपको यूज में नहीं लेना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मैट्रिक्स है वो पहली बात परिभाषा अपन ने पढ़ी, क्या होती है? राशियों या संख्याओं का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाती है। दूसरी बात, मैट्रिक्स के बाद में अपन पढ़ें इसका निरूपण, कि इसको अपन निरूपित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे
कैपिटल ए बराबर मैं इस मैट्रिक्स को लिख देता हूं, तो ये एक मैट्रिक्स का अपने पास निरूपित हो गया कि कैपिटल ए बराबर ये। इसी प्रकार बी बराबर भी लिख सकता हूं, सी बराबर भी लिख सकता हूं। तो मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई इनके द्वारा अपन निरूपित करते हैं। चलिए अगली बात अपने पास में आती है एलिमेंट्स, अवयव। क्या होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं अवयव? देखिए कि मैट्रिक्स अपन बनाते हैं, तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स बनाई ए 1 2 3 4 5 6, तो आप ये देख पा रहे हो कि इस मैट्रिक्स में मैंने कुल कितनी राशियां प्रयुक्त की हैं, यहां 6 राशियां प्रयुक्त की हैं। तो इन 6 राशियों को इन मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं बेटा? अवयव क्या होते हैं? मैट्रिक्स में जो प्रयुक्त राशियां हैं, मैट्रिक्स में प्रयुक्त राशियां इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या इस मैट्रिक्स के अवयव कहलाती हैं। लिख सकते हो आप वीडियो रोक करके कि मैट्रिक्स में प्रयुक्त राशियां मैट्रिक्स के अवयव कहलाती हैं। अवयव क्या होते हैं? मैट्रिक्स में जो राशियां प्रयुक्त होती हैं उन्हें इस मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए इसके बाद में देखिए आगे परिभाषा आ गई आपके सामने। राशियों या संख्याओं का एक सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है और उनको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए बी सी डी के द्वारा निरूपित करते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा एलिमेंट्स के कि जो राशियां मैट्रिक्स में प्रयुक्त करते हैं वो राशियां मैट्रिक्स के अवयव कहलाती हैं और अवयव जो होते हैं इनको सामान्यतः स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी इनके द्वारा अपन निरूपित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा अपन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निरूपित करते हैं। दूसरी चीज अपने पास में एक चीज आती है बेटा, पंक्ति और स्तंभ। मैं जो शब्दावली यूज कर रहा हूं वो आप ध्यान से देखिएगा। पंक्ति रो और स्तंभ कॉलम क्या होते हैं कि जो अपने क्षैतिज व्यवस्था है, जो अपनी क्षैतिज व्यवस्था है वो मैट्रिक्स की पंक्तियां होती हैं और जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है वर्टिकल ऊपर नीचे ऐसे व्यवस्था है वो मैट्रिक्स के क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। जैसे देखिए बेटा कि मैं एक मैट्रिक्स में बनाता हूं वापस, सपोज दैट एक मैट्रिक्स है ए, तो ए अपने पास में है 1 2 3 4 5 और 6, ये अपनी एक मैट्रिक्स है। आप इसमें देखो क्षैतिज रूप से इस टाइप से इसमें कितनी व्यवस्थाएं हैं, तो आप कहोगे इस प्रकार से इसमें 2 लाइनें हैं, तो ये दोनों लाइनें इस मैट्रिक्स की क्या कहलाती हैं? पंक्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैट्रिक्स की पंक्तियां कहलाती हैं। तो इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, कितनी रो हैं? तो जो 36 लाइन होती हैं ऐसे वो मैट्रिक्स की पंक्तियां हैं। तो इसमें टोटल 2 पंक्तियां हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसको मैं कहूंगा ये जो रो है ये आर फर्स्ट है और ये आर सेकंड है। आगे बात समझ में? तो आपसे ये कहा जाए कि R1 के जो अवयव हैं, R1 के जो अवयव है, R1 के अवयव होने का मतलब पहली रो के जो अवयव है वो क्या क्या हैं? तो आप कहोगे 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में अपने पास में आता है सेकंड रो के एलिमेंट्स। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे सेकंड रो में 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 4 5 और 6। सेकंड रो में भी अपने पास में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। चलिए बात करते हैं इसके आगे। तो ये अपनी R1 हो गई और ये अपनी R2 हो गई। चलो उसके बाद अपन बात करें, देखो रो क्या होती हैं? जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो होती हैं, और कॉलम होती हैं ये जिनको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर व्यवस्था। जो ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइनें होती हैं इनको अपन स्तंभ बोलते हैं। जैसे इसी में देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये और ये ऊर्ध्वाधर कितने हैं इसमें? 3। ये जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्थाएं हैं ये इस मैट्रिक्स के क्या हैं? स्तंभ हैं। इन्हें इस मैट्रिक्स के कॉलम बोला जाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर कुल पहली पंक्तियों की बात की, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। स्तंभों की मैं बात करता हूं, कॉलम की मैं बात करता हूं, तो इसमें टोटल 3 कॉलम मुझे दिखाई दे रहे हैं।
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। 1 और 4 इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, 2 और 5 इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं और 3 और 6 इसके थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं। देखिए ये अपना हो गया कॉलम फर्स्ट, ये C2 और ये C3। आई बात समझ में? तो ये 3 इसमें क्या हो गए कॉलम और इसमें 3 ही क्या हो गई रो। रो पंक्तियां और कॉलम स्तंभ जो खड़े होते हैं। देखिए बेटा इसके बाद आगे कि मैट्रिक्स का कोई भी जो अवयव होता है उस अवयव को अपन किस प्रकार से लिखते हैं, मैट्रिक्स के अवयव को किस प्रकार से अपन निरूपित करते हैं। तो मैट्रिक्स के जो अवयव होता है उसको लिखा जाता है AIJ। क्या लिखा जाता है? AIJ। चलिए यहां तक एक बार आप नोट कीजिए। सबसे पहली बात परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? राशियों या संख्याओं का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है और इन्हें क्रमशः कैपिटल लेटर ABCD के द्वारा निरूपित किया जाता है। मैट्रिक्स में जो राशियां यूज करते हैं उसे उस मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं और मैट्रिक्स के जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर के द्वारा अपन निरूपित करते हैं। और ये जो राशियां मैंने यहाँ यूज की हैं ये इस मैट्रिक्स के अवयव हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा रो और कॉलम। तो जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, जो ऐसे लाइंस हैं, ये तो है रो, और जो खड़ी लाइंस हैं वो होते हैं कॉलम। तो रो में एलिमेंट 3 है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। टोटल इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो आपको हो गए फर्स्ट और सेकंड, 2 रो हैं। कितने कॉलम है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 इसमें कॉलम है। चलिए बात करते हैं अपन इसके जस्ट आगे के टॉपिक के बारे में कि किस प्रकार से अपन इनकी परिभाषाएं यूज करें। देखो बेटा मैट्रिक्स का जो निरूपण था वो मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कैपिटल A बराबर अपने पास में एक मैट्रिक्स थी, मान लीजिए 2 1 5 6 3 9। ये अपने पास में एक कैपिटल A बराबर मैट्रिक्स है। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं। आप कहोगे सर 2 पंक्तियां मतलब जो ऐसे हैं। पहली तो 2 1 5, सेकेंड हो जाएगी 6 3 9। तो इसमें टोटल 2 पंक्तियां हैं और इसमें टोटल स्तंभ कितने हैं? तो आप आराम से इसमें देखिए बेटा इस मैट्रिक्स में आपको टोटल 3 स्तंभ देखने को मिलेंगे। पहला स्तंभ जिसमें एलिमेंट है 2 और 6, दूसरा स्तंभ जिसमें एलिमेंट है 1 और 3, तीसरा स्तंभ जिसमें 2 एलिमेंट हैं 5 और 9। देखो इससे आगे इसका जो कोई अवयव है, मैट्रिक्स का कोई अवयव है, वो अवयव कौन से में हो? IV पंक्ति व j स्तंभ, वो अवयव AIJ द्वारा निरूपित किया जाता है। IV पंक्ति व j स्तंभ का कोई एलिमेंट AIJ द्वारा निरूपित किया जाता है। सवाल उठता है कि ये AIJ क्या बता दिया सर, हमारे तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल आएगा। क्या है देखो कि मान लीजिए, देखो बेटा मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। अब आप देखो कितनी पंक्ति इसमें? 2। कितने स्तंभ इसमें? 3। ये जो एलिमेंट है देखो ये तो हो गया इसमें फर्स्ट रो और ये इसमें हो गया सेकंड रो। इधर से देखा जाएगा तो फर्स्ट कॉलम, इधर से देखा जाएगा तो सेकंड कॉलम और इधर से देखा जाएगा तो थर्ड कॉलम। मैं बात करूं इस एलिमेंट की तो ये कौन सी पंक्ति में है? पहले हमेशा पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद में किसकी संख्या लिखी जाएगी? स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। तो ये मुझे बताओ 2 है, कौन सी पंक्ति में है? ये जो 2 है ये कौन सी पंक्ति में है? तो आप देखोगे ये पहली पंक्ति में है। क्लियर है? ये कौन से स्तंभ में है? तो ये पहले स्तंभ में आ रहा है। तो इस एलिमेंट को मैं लिखूंगा A, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो मैं इस एलिमेंट को लिखूंगा A11, अर्थात फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। दूसरी बात, ये जो 1 है इसको मैं क्या लिखूंगा?
ये है ए। अब मुझे बताओ ये एलिमेंट पहले किसकी संख्या लिखी जाएगी? पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी। बाद में किसकी लिखी जाएगी? स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। तो ये कौन सी पंक्ति में है बेटा? तो ये पहली पंक्ति में है, तो इसको लिखा जाएगा A1। स्तंभ कौन सा है इसका? तो इसका स्तंभ है बेटा दूसरा। देखो ये दूसरे स्तंभ, देखो पंक्ति पहली है और स्तंभ इसका दूसरा है, तो इसको लिखा जाएगा A1 2। उसके बाद में ये जो एलिमेंट है ये है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसको लिखा जाएगा 1 3। पहली तो पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी जो पहले लिखा जाता है वो पंक्तियों की संख्या को निरूपित कर रहा है और जो बाद में लिख रहे हैं वो स्तंभों की संख्या को निरूपित कर रहा है। इसके बाद अपन बात करें 3 की। ये क्या है? ये है ए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। आ रही है बात समझ? यहां दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, इधर दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, फिर ये दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, जिसको 1 2 3 से लिखते हैं, और ये अपना एक व्यवस्थित बन गई। इन एलिमेंट्स को अपन इस प्रकार लिखते हैं। तो आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ है उसको ए आई जे, जैसे 1 2 3 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला अवयव, तो ए आई जे का मतलब होता है आईवी पंक्ति व जेवें स्तंभ वाला अवयव। दूसरी बात मैं इससे आगे चलूं तो अब अपन बात आती है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले अपन इनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो अपन ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैट्रिक्स की परिभाषा, कि मैट्रिक्स क्या होती है। जो सबसे पहला अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था मैट्रिक्स की परिभाषा। देखो सबसे पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? राशियों या संख्याओं का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने इसका निरूपण, कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से अपन निरूपित करते हैं। हाँ जी, परिभाषा जो मैट्रिक्स की थी वो क्या है? तो मैट्रिक्स की परिभाषा होती है राशियों या संख्याओं का एक सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास के बारे में अपन ने बात की थी कि मान लीजिए अपने पास में 6 राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे व्यवस्थित कर देता हूं तो एक आयत नहीं बना, आयताकार व्यवस्था नहीं बनी। इसलिए मैं इनको ऐसे लिख सकता था 4 5 6, तो ये एक आयताकार व्यवस्था बन गई। मैं इनको ऐसे भी लिख सकता था, ये भी एक आयताकार व्यवस्था बन गई। इनके अंदर ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स की परिभाषा राशियों या संख्याओं का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास ही मैट्रिक्स कहलाता है। क्योंकि मैट्रिक्स का कोई फिक्स संख्यात्मक मान नहीं होता, ये केवल राशियों का एक लिखने का व्यवस्थित ढंग होता है, एक एडजस्टमेंट होता है मैट्रिक्स। इसलिए इसका आंसर फिक्स नहीं आएगा कि इस मैट्रिक्स का आंसर 7 आ गया। 7 ना आकर के एक राशियों का एक समूह आएगा अपने पास में। दूसरी बात, ये जो राशियां जो मैट्रिक्स में लिखी जाती हैं, ये राशियां इस मैट्रिक्स के अवयव कहलाती हैं, एलिमेंट्स कहलाती हैं। एलिमेंट्स को अपन पृथक पृथक दिखाना चाहें तो एलिमेंट्स के बीच में अपने को कोमा का चिन्ह प्रयोग नहीं करना है, अर्थात 2 एलिमेंट्स को पृथक पृथक करने के लिए इनके बीच में कोमा का चिन्ह यूज नहीं करना है। तीसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि मैट्रिक्स का निरूपण। तो मैट्रिक्स को कैसे निरूपित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा अपन मैट्रिक्स को निरूपित करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पंक्ति यानी रो क्या होता है, कि जो 36 लाइंस होती हैं इन्हें मैट्रिक्स की पंक्तियां कहलाती हैं। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था स्तंभ। स्तंभ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कि जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं ये मैट्रिक्स के स्तंभ कहलाते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था किसी मैट्रिक्स के अवयव का निरूपण, कि मैट्रिक्स के अवयव का निरूपण कैसे करते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए इस मैट्रिक्स के बारे में मैं बात करता हूं, इसमें एलिमेंट है 4, तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो ये जो 4 है ये एलिमेंट ए कौन सी रो का है?
तो ये अपन कहेंगे सेकेंड रो का एलिमेंट है। तो ये A2 हो गया, सेकेंड रो हो गया। फिर कॉलम कौन सा है, तो इसमें 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। तो आप ध्यान से देखो, ये सेकेंड रो का और कौन से कॉलम का है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको लिखेंगे A21, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। अब अपन बात करें अवयव के निरूपण के बारे में, तो अपन एक व्यवस्थित पढ़ी थी AIJ। तो IV पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव AIJ होता है, जैसे दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A21 होता है, उसी प्रकार IV पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव AIJ होता है। इसके बाद अपन इससे आगे बढ़े, तो इससे आगे अपन ने पढ़ा था निरूपण के बाद के अंदर। अब अपन इसके आगे व्यवस्थित पढ़ें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिसे बोला जाता है मैट्रिक्स का क्रम या मैट्रिक्स की कोटि। ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। देखिए कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास में A, ये मैट्रिक्स है मेरे पास में ABCDEF। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितनी रो हैं इस मैट्रिक्स में, तो आराम से देखो, इसमें टोटल 2 रो है। कॉलम कितने हैं इसमें, 3 कॉलम है। हमेशा पहले रो की बात करेंगे, बाद में कॉलम की बात करेंगे। तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, मैट्रिक्स का ऑर्डर या मैट्रिक्स का क्रम या मैट्रिक्स की कोटि, यह बताता है कि मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ। तो इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो इसका ऑर्डर राइट साइड में नीचे बाहर की तरफ 2/3 लिखा जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 2/3, अर्थात इस मैट्रिक्स में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो मैं यहां बोल रहा हूं, एक वर्ड बोल रहा हूं कि A 2/3 कोटि की एक मैट्रिक्स है, तो मैं इसको लिखूंगा A और यहां लिख दूंगा 2/3। तो इसका अर्थ हो गया कि A 2/3 कोटि की एक मैट्रिक्स है। अब अपन बात करते हैं मैट्रिक्सेस के व्यापक रूप की, कि व्यापक रूप मैट्रिक्स का क्या होता है। देखो, व्यापक रूप क्या होता है मैट्रिक्स का। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m/n। m/n ऑर्डर होने का मतलब कि उसमें टोटल कितनी पंक्तियां हैं, तो उसमें टोटल पंक्तियों की संख्या है m और उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, n। इतने तो पंक्ति हैं और इतने इसमें स्तंभ हैं। अब दूसरी चीज है कि मैं मान लीजिए बनाना स्टार्ट करता हूं इसको, तो A बराबर, सबसे पहले ये एलिमेंट लिखूंगा A। तो ये एलिमेंट कौन सी पंक्ति में है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन ऊपर वाली, तो ये फर्स्ट रो अपनी है, तो ये पहली रो का है। और कॉलम खड़े में देखो, फर्स्ट ही कॉलम है, तो मैं इस अवयव को लिखूंगा A11। मैं इससे आगे चलता हूं यहां पर, तो ये कौन सी रो का एलिमेंट है, तो रो तो अभी अपन इधर ही चल रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट ही रो चल रही है अभी तक। भाई रो तो जब नीचे स्टार्ट होते तब दूसरी रो होती, तो अभी पहली रो चल रही है यहां पर, तो ये पहली रो है, लेकिन ये कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, तो ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। यहां ये रो तो पहली चल रही है, खड़े ऊर्ध्वाधर में थर्ड कॉलम हो गया। इस प्रकार से अपन आगे चलेंगे, आगे चलते जाएंगे, तो यहां आप देखोगे कि ये रो तो फर्स्ट ही रह गया, लेकिन जब सबसे लास्ट में जाते हैं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो गया, तो सबसे लास्ट में जाते हैं, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम हो गया सबसे लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कॉलम होने का मतलब इसमें टोटल कॉलम है कितने, n कॉलम है, n स्तंभ है, तो ये एलिमेंट हो गया A1n। अब स्टार्ट करते हैं दूसरी से, तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति चलती जाएगी, और ये लास्ट वाला nवां स्तंभ। इसी प्रकार से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे ही थर्ड रो nवां कॉलम। ऐसे ही अपन इसमें मैं नीचे चलता जाता हूं, तो ये देखो लास्ट का अवयव A, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चलता गया, लास्ट वाली जो पंक्ति होगी, तो इसमें कुल कितनी पंक्तियां टोटल, m। तो ये लास्ट वाली पंक्ति mवीं पंक्ति का पहला अवयव, तो A m1 हो गया, और ये mवीं पंक्ति का दूसरा अवयव
AM2 हो गया, ये AM3 हो गया, ऐसे ही चले तो ये जो लास्ट वाला अवयव है, सबसे लास्ट वाली पंक्ति, तो कुल m पंक्तियां तो mवी पंक्ति हो गई, और सबसे लास्ट वाला स्तंभ nवा, तो ये amn हो गया, और ये इसके बाहर m/n लगा दिया। तो ये जो व्यवस्था है ये मैट्रिक्स का व्यापक रूप है, अर्थात इसे मैट्रिक्स का व्यापक रूप कहते हैं। अब जो मैट्रिक्सेज अपन उठाएंगे वो इन्हीं में से उठाएंगे। अब अपन पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से मैट्रिक्सेज अपने पास में होती हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन मैट्रिक्स के प्रकार की बात करें तो मैट्रिक्स के प्रकार में अपने पास में सबसे पहली जो मैट्रिक्स आती है वो आती है पंक्ति मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो नाम से ही पता चल रहा है पंक्ति मैट्रिक्स, मतलब यहां केवल और केवल एक ही चीज का डिस्कस होना है, वो चीज कौन सी है? पंक्ति। स्तंभ के बारे में अपने को यहां कोई बात नहीं करनी है। तो एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है, व्यापक जो ऑर्डर होता है वो होता है m/n, अर्थात इसमें m तो पंक्ति है और n क्या है? स्तंभ है। अपन बात कर रहे हैं पंक्ति मैट्रिक्स की, तो केवल और केवल पंक्तियों से मतलब है, स्तंभ से कोई मतलब नहीं है, चाहे स्तंभ इसमें कितने क्यों ना हो। तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो? एक ही पंक्ति हो, उसे क्या कहा जाता है? पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्थात m का मान कितना होना चाहिए? 1। पंक्तियों की संख्या 1 होते ही वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो पंक्ति मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/n। पंक्ति मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? 1/n कोटि की कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद अपन आगे बात करें, 1/n कोटि की मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स होती है। जैसे a बराबर 2, 5, 7, b बराबर 1, 9 और -3। अब आप देखो 1, 9 दो एलिमेंट रखते हैं, तो देखो ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितनी है? तो 36 लाइन है, इसमें 1/, स्तंभ कितने हैं इसमें? पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, 3। इसमें पंक्ति है 1 और स्तंभ इसमें है 2, तो ऑर्डर हो गया 1/2। तो इसमें दो मैट्रिक्स जगह अपन ने उदाहरण लिया है। पंक्ति मैट्रिक्स के बाद में अपने पास में आती है स्तंभ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें क्या हो? केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/1। जैसे ये लो, इसमें पंक्ति कितनी है? टोटल 3, स्तंभ कितना है इसमें? 1, तो ये ऑर्डर 3/1 की एक स्तंभ मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद में आगे अपने पास में आता है, इसके बाद में आगे अपने पास में आएगा, अब अपने पास में आएगा थर्ड वर्ग मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से पता चल रहा है वर्ग। वर्ग में ये दोनों साइड सेम होती हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही होती हैं। तो ये सिमिलरली अपन मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो होता है m/n, जिसमें पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n हो। तो यदि m बराबर n आ जाए, m का मान किसके बराबर हो जाए? n के, अर्थात वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? वर्ग मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे कैपिटल A 2, 1, 5, 7, इसमें पंक्ति कितनी है? 2 है, स्तंभ कितने हैं? 2 हैं, तो A का ऑर्डर क्या है? 2/2, तो ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। जैसे B बराबर मेरे पास में है 3, 1, 2, 1, 3, 9, 4, 3, 5, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर आप ध्यान से देखो 3/3 है, तो ये भी 3/3 की एक वर्ग मैट्रिक्स हो गई। दो बातें मैं बोल रहा हूं,
ऑर्डर में अपन पंक्ति भी बोलते हैं और स्तंभ भी बोलते हैं, लेकिन यहां अगर वर्ग मैट्रिक्स की बात आती है तो कॉमन सी बात है कि जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। इसलिए मैं केवल पंक्तियों की संख्या बता दूं और कह दूं वर्ग मैट्रिक्स है तो स्तंभों की बताने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। तो मैं यहां इसको ये नहीं बोलूंगा कि ए 2x2 कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स है, मैं कह दूं ए की कोटि 2 है, इतना ही बोलूंगा। तो आपको कोटि में पता चलता है कि मैट्रिक्स में पंक्ति भी बतानी पड़ती है, स्तंभ भी बताने पड़ते हैं। मैं कह दिया कोटि 2 है, अब आप 2 पंक्तियों को मानोगे या स्तंभों को मानोगे? तो ऐसी सिचुएशन में ये एक वर्ग मैट्रिक्स कही जाती है और इसकी कोटि 2 का मतलब 2x2 कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स है। बी 3x3 कोटि यानी बी 3 कोटि की एक मैट्रिक्स है। तो मैं यहां पर इसी सिचुएशन में मैं इसमें आगे बात करूं शून्य मैट्रिक्स की, तो शून्य मैट्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है वो देखो। शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? वह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें प्रत्येक अवयव हर एलिमेंट कितना हो, जीरो। मतलब जीरो मैट्रिक्स के अंदर वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो इसका निरूपण जो है वो कहा जाता है, इसको निरूपित किया जाता है कैपिटल ओ के द्वारा। जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ के द्वारा अपन निरूपित करते हैं। जैसे ओ 2x3, इसका मतलब 2x3 कोटि की एक जीरो मैट्रिक्स है। अब इसको मैं बनाऊंगा 0 0, पंक्ति 2 लेनी है तो 2 पंक्ति ले ली मैंने, 3 स्तंभ ले लिए, तो ये ओ 2x3 हो गया। 2x3 कोटि की एक जीरो मैट्रिक्स हो गई। लेकिन गलती से अपने पास लिखा जाए O2, बताओ जी O2 क्या है? तो अगर O2 केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो ये ऑक्सीजन है। यहां O2 का मतलब है, O का मतलब जीरो मैट्रिक्स, 2 का मतलब कोटि 2 है। कोटि 2 है, इसका मतलब यहां पंक्ति 2 लेनी है या स्तंभ 2 लेने हैं। तो जहां दोनों को अलग अलग मेंशन नहीं किया हुआ होता वहां अपने को समझना है कि ये एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसकी कोटि क्या है, 2 है। तो O2 की जगह अपन ऐसे यूज लेंगे, 2x2 कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स बनाएंगे। O3 यानी 3 कोटि की एक जीरो मैट्रिक्स, तो 3 कोटि की जीरो मैट्रिक्स इस प्रकार से अपन बनाएंगे। इसकी कोटि हो गई 3x3, इसकी कोटि हो गई 2x2। एक 2 कोटि की जीरो मैट्रिक्स और एक 3 कोटि की जीरो मैट्रिक्स हो गई। अब अपन जीरो मैट्रिक्स के बाद में आगे की अगर अपन बात करें तो वो होगा अपना नेक्स्ट, हाँ जी। अब अपन बात करते हैं इससे आगे, वर्ग मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं विकर्ण मैट्रिक्स की। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं? अपन विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर बेटा 2-3 बातें होती हैं। मैं 3 चीजें बताऊंगा। एक तो विकर्ण मैट्रिक्स बताऊंगा, एक बताऊंगा आपको अदिश मैट्रिक्स, एक आपको बताऊंगा तत्समक मैट्रिक्स जिसको इकाई मैट्रिक्स भी कहते हैं। तीनों क्या चीज होते हैं? पहली बात, ये तीनों के बारे में बात करने से पहले बताऊंगा कि पहली बात तो ये तीनों वर्ग मैट्रिक्स हैं। क्या है? तीनों वर्ग मैट्रिक्स। अब वह वर्ग मैट्रिक्स, अब वो तीनों के तीनों वर्ग मैट्रिक्स, लेकिन हर वर्ग मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अब अपन बात करें, मैं एक 3 कोटि की मैट्रिक्स बनाता हूं, थोड़ा सा गौर से देखिए। A B C D E F G H I, 3x3। तो कोई एलिमेंट है वो AIJ द्वारा निरूपित होता है। I पंक्ति की संख्या को व्यक्त करता है, पहली वाला, बाद वाला व्यक्त करेगा स्तंभों की संख्या को। तो यहां ये जो एलिमेंट है ये
पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है। A11 है, अर्थात पंक्ति भी पहली और स्तंभ भी पहला। दूसरी चीज ये जो है, ये पंक्ति भी दूसरी और स्तंभ भी दूसरा। ये जो एलिमेंट है, पंक्ति भी तीसरी और स्तंभ भी तीसरा। तो यहां से अगर अपन बात करें तो एक विकर्ण बनता है, एक विकर्ण बनता है, और इस विकर्ण में टोटल 3 एलिमेंट है। अगर मैं 2x2 की बनाता हूं तो ये A11 और ये A22, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है। इससे ये विकर्ण बनता है। अब आप ये विकर्ण जो है, इसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर समानता है कि जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों वाली संख्या के बराबर है। 1 1 2 2 3 3। इन एलिमेंट्स के अलावा इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट और बच गए, 3 ऊपर बच गए और 3 नीचे बच गए। तीनों में से कोई से भी एलिमेंट में, और इधर भी 3, 6 में से किसी भी एलिमेंट में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं आएगी। मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर नहीं है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बराबर नहीं है, दूसरी पंक्ति लेकिन स्तंभ पहला ही है बराबर नहीं है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बराबर नहीं है, इसमें है बराबर, लेकिन ये अपन शामिल कर चुके हैं। इसी प्रकार आप देखोगे कोई से में इन्हीं 3 जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या आ रही है, बराबर। मतलब इसके लिए आई का मान किसके बराबर आ रहा है, जे के, यानी जो पंक्ति है वही स्तंभों वाली संख्या है। तो यहां पर ये जो विकर्ण है जिसमें एलिमेंट्स आई बराबर जे होते हैं, ये जो विकर्ण होता है इसको इस मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण, जिसमें आई इक्वल टू जे होता है। अब विकर्ण मैट्रिक्स में क्या चीज होती है, देखो कि वह वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा बता रहा हूं आपको, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मुख्य विकर्ण का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई एलिमेंट है aij, क्या है कोई एलिमेंट aij, तो aij की 2 बातें होंगी कि या तो aij का मान 0 होगा या aij का मान 0 नहीं होगा, 2 ही बातें होंगी। मैं क्या कह रहा हूं, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं होंगे। कैसे, जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 7। अब आप देखो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0। तो ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, एक विकर्ण मैट्रिक्स है। क्लियर होगी विकर्ण मैट्रिक्स कि मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सब अवयव 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण वो होता है जिसमें आई बराबर जे होते हैं। अब यहां देखो aij कोई भी एलिमेंट है, तो इसका मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, 9 एलिमेंट है, कोई भी मैं एलिमेंट, चलो कोई भी एलिमेंट मैं उठाता हूं इन 9 एलिमेंट्स में से, तो वो एलिमेंट या तो है 0 या 0 नहीं है। 0 नहीं है, कब नहीं है 0, जब आई का मान जे के बराबर है। ये एलिमेंट है तीनों, ये तो 0 नहीं है। और इसके अलावा मुख्य विकर्ण ये तो होता है आई बराबर जे वाला, तो मुख्य विकर्ण का तो 0 नहीं है। बाकी जब आई का मान जे के इक्वल नहीं है तब इसके वैल्यू क्या होती है, 0। तो कई बार ये परिभाषा दे दे कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा आई बराबर जे, यानी मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं है और बाकी सारे अवयव 0 हैं, तो उस मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कहा जाता है। तो विकर्ण मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है, वह वर्ग मैट्रिक्स होती है जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। दूसरी बात अपने पास में आती है अदिश मैट्रिक्स की। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, अदिश मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो यहीं से पता बता रहा हूं मैं, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त
शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, बिल्कुल विकर्ण मैट्रिक्स में होते हैं। अदिश मैट्रिक्स में भी ये नियम लगता है। अदिश मैट्रिक्स में भी मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव जीरो होते हैं, लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स में तो ये कुछ भी हो सकते हैं, उसमें ये तीनों सेम होते हैं। अदिश मैट्रिक्स में क्या होता है, 5 0 0 5 0 0 5। आई बात समझ में? इस केस में यहां पर देखो, मैं विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स की मैं बात करता हूं, तो अदिश मैट्रिक्स में क्या होगा, ये एलिमेंट यहां है 5 और यहां भी हो जाए 5। अब ये तीनों एलिमेंट सेम है, तब इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा कौन सी मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। परिभाषा बोले तो अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य होते हैं। यहां तक तो विकर्ण पर ही मैट्रिक्स की आ गई। अब इसमें क्या खासियत होती है, तथा मुख्य विकर्ण के अवयव सभी समान होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, तब उसको अदिश मैट्रिक्स कहा जाएगा। तीसरी अपने पास में आती है तत्समक मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। तो इकाई मैट्रिक्स में भी ये सेम ही होता है। अब देखो, इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो देखो एक एक हो जाएंगे। ये लो जी, मुख्य विकर्ण के अवयव कितने कितने हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे। अब आप देखोगे ये इकाई मैट्रिक्स हो गई जी। तो इकाई मैट्रिक्स में क्या करूंगा, यहां मैं लिख दूंगा 1 और यहां लिख दूंगा 0। भाई नॉट इक्वल टू 0 करते ही तो विकर्ण मैट्रिक्स बन गई, कुछ भी हो सकता है, और सारे एक एक हो मुख्य विकर्ण के, बाकी 0 हो, तब इसको क्या कहा जाएगा, इकाई मैट्रिक्स। अब देखो यहां दो चीजें हैं, ये क्या विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 है। क्या अदिश मैट्रिक्स नहीं है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है। और जब समान है तो जैसे 5 5 5 आ गया, तब ये इकाई नहीं है, ये अदिश है। लेकिन इकाई मैट्रिक्स में सभी अवयव कितने होते हैं, एक एक होते हैं मुख्य विकर्ण के। और इकाई मैट्रिक्स को आई के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आपको कहीं बनाना हो I2, क्या बनाना हो, I2, तो I2 का मतलब 2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स। आपको बनाना हो I3, तो I3 का मतलब 3 कोटि की इकाई मैट्रिक्स होती है। अब अपन बात करेंगे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें बेटा 2 मैट्रिक्सेज आती है, एक अपर ट्रायंगल और एक लोअर ट्रायंगल। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। देखो इसमें भी एक वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। देखो वर्ग मैट्रिक्स किन किन चीजों में काम में आएगी, इकाई मैट्रिक्स में, तत्समक मैट्रिक्स में, विकर्ण मैट्रिक्स में और त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में। क्या डिटेल है वो देखो इसमें। ये अपने पास में एक मैट्रिक्स, ये मुख्य विकर्ण है। अब या तो मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव 0 हो जाए सारे, और या मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव 0 हो जाए। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, जिसमें I बराबर j होता है। जैसे मान लीजिए 2 1 5 3 1 2 3 4 7 5, ये है। अब मैं अगर ऊपर वाले तीनों एलिमेंट 0 कर देता हूं मुख्य विकर्ण के, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई, ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये तो हो गई अपने पास में लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और एक अपने पास में हो गई ये 2 1 5, ये आ जाए 3 4 और 7। ये इसमें ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया और ये एलिमेंट क्या बन गए, 0। तो इसमें देखो बेटा Aij की बात करें तो Aij का मान या तो होगा 0 और यह 0 नहीं होगा। इसमें बात करूं मैं Aij का मान, तो या तो होगा 0 या 0 नहीं होगा। ये 0 कब होगा, ये 3 केस में। तो ये कौन सा 3 केस है, 1 2 1 3 और ये दूसरी पंक्ति और तीसरा। आप देखो इन तीनों में j का मान ज्यादा है, j का मान ज्यादा है। तो जिसमें अगर I का मान छोटा हो जाए किससे,
जे से, तब तो वैल्यू होती है 0। और जब आई का मान बड़ा हो या बराबर हो किसके, जे से, बराबर वाला तो मुख्य विकर्ण आ गया, और इसमें देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी ना, तो आई का मान ज्यादा होता है तब ये नीचे वाला, तब तो नॉट इक्वल टू 0, और लेस देन होता है तब इक्वल टू 0, तब तो आएगी ये निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है, ये तब होता है 0 जब ये 2 1 3 1 3 2, तो इसमें आई का मान ज्यादा होने पर 0 होता है, और यहां आई का मान लेस देन इक्वल टू जे होने पर ये 0 नहीं होता, इसका उल्टा होता है, ग्रेट लेस देन इक्वल टू पे 0 नहीं होता, तब ये ऊपर वाले ट्रायंगल मैट्रिक्स बन जाएगी, और इस केस में ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद में अब अपने पास में आता है कि दो मैट्रिक्सेज और हैं। अब अपने पास में आता है दो मैट्रिक्सेज और हैं। एक अपने पास में आती है बेटा तुल्य मैट्रिक्स, और एक आती है अपने पास में समान मैट्रिक्स। अगर देखा जाए तो एक से ही होती है, तुल्य मैट्रिक्स भी सर वही होती है, समान मैट्रिक्स भी होती है। यही अपन गलती कर बैठते हैं दोनों में कि तुल्य मैट्रिक्स क्या होती है और समान मैट्रिक्स क्या होती है। देखो एक मैट्रिक्स है ए, 2 जैसे मान लो ए बी सी डी, दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो है मान लीजिए ई एफ जी एच। अब मैं दो एग्जांपल यहां लेता हूं। ए बराबर अपने पास में 1 5 2 7, बी बराबर अपने पास में है 3 5 1 7, और सी बराबर अपने पास में है 1 5 2 7। अब आप गौर से देखो, तुल्य मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनकी कोटि क्या होती है, समान होती है। तुल्य मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनकी कोटि क्या होती है, समान होती है। अर्थात आप यहां देखो ए और बी को देखो, ये भी 2x2 कोटि की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 कोटि की मैट्रिक्स है। इसमें पहला एलिमेंट 1 है, इसमें 3 है। मैट्रिक्स समान नहीं है, कोटि समान है, एलिमेंट समान नहीं है, कोटि समान है, तब इन मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, तुल्य मैट्रिक्स कहा जाएगा। लेकिन अगर समान मैट्रिक्स की बात करें जिसको अपन ए बराबर बी लिखते हैं, उसमें ए और सी को देखो आप, इसमें 1 5 2 7 और इसमें भी ये सेम ही है 1 5 2 7। पहला अवयव पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, यहां वाला यहां वाले के बराबर है, जो अवयव है वो बराबर है। तो इस कंडीशन में संगत अवयव समान होते हैं, तब मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स कहलाती हैं, समान मैट्रिक्स कहलाती हैं। तुल्य मैट्रिक्स में कोटियां समान होती हैं और समान मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अवयव समान होते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कैपिटल ए बराबर 2x 3 + y और 5, और b बराबर आपके पास में आ जाए 2 3 4 5। आपसे कहा जाए कि ये दोनों समान हैं तो x और y की वैल्यू निकालो, तो समान है तो आप ऐसे लिखोगे 2, समान मैट्रिक्स होने पर 2x 3 + y और 5, इसको इक्वल करोगे 2 3 4 5 के। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों को तुलना करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू तो आ जाएगी 3 और 3 + y की वैल्यू है 4, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये मैट्रिक्सेज होती हैं समान मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मैट्रिक्सेज के गुणधर्मों के बारे में कि किस प्रकार से अपन मैट्रिक्स को यूज करते हैं, कैसे मैट्रिक्स का योग करते हैं, कैसे मैट्रिक्स का व्यवकलन करते हैं, कैसे मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, योग में कौन कौन से नियम होते हैं और गुणा में कौन कौन से नियम होते हैं। थैंक यू।